इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति एवं समस्त दिगंबर जैन मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कैसे बदल जाते हैं अभाव सद्भाव के रूप में, कैसे दुर्भाग्य सौभाग्य के रूप में बदल जाता है, कैसे अंधेरी रात प्रभात काल के रूप में बदल जाती है, कैसे आंखों के आंसुओं का झरना मुस्कान में बदल जाता है। गिरा खाई में था लेकिन बैठा सिंहासन पर मिला, ये कैसे हो जाता है। पटका तो खाई में था लेकिन देखा मर गया होगा, लेकिन वो तो सिंहासन पर बैठा हुआ मिला। सोचा था वो तो मर गया होगा, लेकिन वो तो अमर बनता हुआ दिखा। सोचा था वो लुट गया होगा, लेकिन वो तो अमीर बनते दिखा। ये कैसे हो जाता है। दुनिया ने तो उसे लुटते देखा है, दुनिया ने उसे लुटते देखा है, लेकिन जब पता किया तो वो तो अमीर बन गया। दुनिया ने उसे गिरते देखा था, लेकिन वो तो आकाश में उड़ रहा है। ये सब कैसे हो जाता है, कैसे बदल जाती हैं रात भर की किस्मत, रात भर में किस्मत है। कैसे हो जाता है ये सब परिवर्तन। गलियों का राजा महलों का राजा बन जाता है। ये सब के लिए एक छोटा सा सूत्र आपको दिया था कल तंत्र विद्या का। तुम जो चाहते हो बस उसको कभी दुख मत देना, उसको कलंकित मत करना। जो भी तुम चाहते हो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। कल हमने पूरा विस्तार से समझाया था। जो तुम चाहते हो, आँख कान नाक धन दौलत परिवार माँ बाप धर्म गुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम्हारी मर्जी है, पर उसको कभी अपमानित मत होने देना। उसकी तुम सदा सुरक्षा करना। जो चीज हमें दोबारा चाहिए है उसकी सुरक्षा करो, उसके लिए कुछ बलिदान करो, उसको ऊंचाइयां प्रदान करो।
तुम्हारी जिंदगी में जो चीज आती है वो पतन को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु तुम्हें अच्छी मिली है, यदि तुमने उसको कलंकित कर दिया, अपमानित कर दिया, निश्चित समझना ये चीज तुम्हारे लिए बस अंतिम बार है, अब मिलने वाली नहीं है। और जो चीज तुम चाहते हो, तुम्हारे कारण से उसका मान हुआ, सम्मान हुआ, इज्जत पाई और तुमने सदा उसकी सुरक्षा की ध्यान दिया, वह वस्तु तुम्हें जन्म जन्म तक बार बार मिलती रहेगी। कल का बहुत विस्तृत प्रवचन था इस पर। हम धर्म पे, हम जैन धर्म को मानते हैं, हम धर्म को अच्छा मान रहे हैं, तो महानुभाव तुम्हारे कारण से धर्म बदनाम न हो जाए। धर्म के विपरीत नहीं चलना है, धर्म तुम्हारे लिए सदा मिलता रहे। भगवान को तुम्हारे कारण से बदनामी नहीं मिलना चाहिए कि देखो भगवान के भक्त कितने पापी होते हैं, निकृष्ट होते हैं। उस भगवत पद को तुम कितनी ऊंचाई दे सकते हो। मैं सदा कहता हूं, द्वारा यदि भगवान को चाहिए है, द्वारा तुम्हें जिनेंद्र भगवान चाहिए है, तो भगवान से तुम्हें सब कुछ मिला, बार बार मिला। हर व्यक्ति भगवान के मंदिर में आके कुछ ना कुछ ले जाता है, शांति ले जाता है, पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं। विचार चल रहा है, तुमसे भगवान को क्या मिला? बस वह है तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति। सब चीज में है। एक पेड़ ने तुम्हें फल दिए, पत्ते दिए, छाया दी, पेड़ को तुमसे क्या मिला? पेड़ से तुमको क्या मिला? तुमसे क्या, तुम्हें क्या मिला ये तो सबको मालूम है, लेकिन तुमसे पेड़ को क्या मिला? वह महत्व है। तुमने बैलगाड़ी में बैलों का उपयोग किया, तुम्हारी खेती हो गई, बैलों को क्या मिला? हाथी को तुमने गजरत में जोता, हमारा रथ चल गया, हाथी को क्या मिला? महावत को नहीं। रथ महावत ने चलाया कि हाथी ने? हाथी को क्या मिला? महावत को तो 1 लाख रुपया मिल गया, हाथी को? हाथी को क्या मिला? तुम्हारा रथ चलाने से, तुम्हारा रथ चल गया, तुम्हारा सब कुछ हो गया, हाथी को क्या मिला? बस यह महत्वपूर्ण है। हाथी को यदि तुम्हें मिला तो एक भगवान का रथ नहीं, एक दिन तुम भी गजरथ में बैठोगे, क्योंकि तुमने हाथी को क्या दिया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, हाथी की खुराक हाथी वाले को मत दिया करो, वो कुछ नहीं खिलाता, वो कुछ नहीं खिलाता। ले लेगा कि 1 क्विंटल आटा दे दो, 10 किलो गुड़ दे दो, 2 किलो घी दे दो, वो सब बाजार में बेच देते हैं। हाथी को तो वही बरगद के, पीपल के पत्ते मिलते हैं। इसलिए जिस दिन फेरी चले 5 दिन उनसे कहना, भाई सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन हाथी की खुराक हमारी है। जाओ गाड़ी भर के गन्ना ला के रख दो, गन्ने की चीजें ला के रख दो, उसकी जो प्रिय चीजें वो ला के रख दो। हाथी कहेगा, हाथी सोचेगा, जब रथ में जाते हैं तब हमें गन्ना मिलता है, जब हम रथ में जाते हैं तो हमें गुड़ मिलता है, रथ में जाते हमें ये मिलता है। वो रथों का इंतजार करेगा और दुआ देगा कि जैनियों के रथों में मैं सदा जाता रहूं। संगी पंचेंद्री है, अपन महावत को सब कुछ दे देते हैं, हाथी को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार घोड़े, बैल, गाड़ी आदि सब में तो उसको क्या मिला? बैलों ने तुम्हारी खेती कर दी, उनको क्या मिला? थोड़ा बिनोला खिलाया करो। सानी खिलाता है किसान, कितना प्यार करता है किसान।
बैल इतने कष्ट उठा करके भी भागता नहीं है। एक किसान दिन भर बैल को कितना कष्ट देता है हल में, बैलगाड़ी में, लेकिन खुलने के बाद बैल भागता नहीं है। भाग जाए तो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जानता है किसान मुझे कष्ट भी दे रहा है लेकिन मुझे वो भोजन में खिला रहा है जो हम दिन भर बाजार घूमते रहें तो भी मिलने वाला नहीं है। बस वो जो तुमने बिनोला खिलाया, सानी खिलाई, वही उसकी उपलब्धि है। अब वो खुश है, अब वो मस्त है, क्योंकि उसको भी कुछ मिला है। हर चीज में अपन को एक मोटिवेशन बनाओ। जो जो चीजें तुम्हारे काम की हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे काम की, लेकिन तुम्हारे से उसको क्या मिला, क्या मिला उसको। हम अभिषेक के समय कहते हैं तुम जल से नहाते हो, तुम शुद्ध हो जाते हो, जल को क्या मिला, वो तो स्वच्छता गंदा और हो गया। कुएं में था, नदी में था, नाली में आ गया। बताओ, जिस जल नदी का कुएं में, नाली में आ गया तुम्हारे कारण, बोलो जल को क्या मिला, पतन, अभिशाप देगा, बर्बाद कर देगा जल। एक दिन ऐसा आएगा तुम एक एक बूंद पानी को तरसोगे। ऐसी पशु पर्याय में जाओगे जहां नहाने की बात ही नहीं, क्योंकि तुम्हें जल से तुम्हें प्यास बुझी, जल से तुम स्नान किया, जल को क्या मिला, जल को क्या मिला, पतन, पतन हुआ उसका। पी लिया तो लघुशन का बन गया, पसीना बन गया, गंदा बन गया। इसलिए आर्य पुत्रों को कहा जल से तुझे सब कुछ मिला है, एक 50 ग्राम उठा जल भगवान पे डाल दे, जल को ये मिला। इसने नहाया तो मैं गंदोदक बना लो, इसने जब नहाया तब मुझे गंदोदक मिला, यदि ये नहाता नहीं तो गंदोदक भी बनने वाला नहीं था। इसलिए मुझे इसको नहाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गंदोदक बनना है, और ये नहाए बिना गंदोदक होता नहीं। अब आपको जल ऐसा मिलेगा, अमृत झरेगा कंठ से। जल को क्या मिला, जल को गंदोदक बना दिया ना। नहाने के बाद जल गंदा हुआ तो जल कहता मुझे क्या मिला, नहा तो लेने दे, अभी देख मैं तुझे भगवान के ऊपर ढालेंगे और तू गंदोदक बन जाएगा, ये मिला जल को। अग्नि को क्या मिला, क्या मिला अग्नि को, जल जल करके बाती जल गई। क्या मिला अग्नि को, चूल्हा जला, अग्नि जल गई, राख हो गई। आर्य पुत्र कहते हैं नहीं, अग्नि जब मेरे काम आएगी तो मैं दीप प्रज्वलन करके अग्नि को भी मांगलिक बनाऊंगा। दीप प्रज्वलन क्या है, आग ही तो है, लेकिन ये मंगल बना दिया, ये शगुन कर दिया। दिवाली मना दी, पूजा में दीप जला दिया। हे अग्नि, तूने मुझे सब कुछ दिया तो मैंने भी तुझे दीपक बना दिया। पृथ्वी का ऐसे ही, क्या कर रहे हो तुम पृथ्वी को, पृथ्वी तुम्हारे कितने काम आ रही है, मकान बना रहे हो, चल रहे हो, सब कुछ तो पृथ्वी पे कर रहे हो। बोलो इस पृथ्वी से तुम्हें क्या क्या नहीं मिला, मकान कहाँ बना, खेत कहाँ है, चलते कहाँ हो, सब पृथ्वी का। पृथ्वी को तुमसे क्या मिला, तरस जाओगे पृथ्वी को, आकाश में जन्मोगे नगोदिया बन करके, वहां पृथ्वी नहीं होगी। पृथ्वी को क्या मिला, सवाल ये नहीं कि पृथ्वी से तुम्हें, तुम्हारे जीवन में पृथ्वी कितने उपयोगी है, पृथ्वी को क्या मिला, पृथ्वी को क्या मिला। वो चीज देना है, वो जिंदगी में कभी स्वयं नहीं कमा सकती। गिफ्ट में वो चीज दी जाती जो उसके पास नहीं हो।
जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास है वो गिफ्ट नहीं मानी जाती। गिफ्ट में ऐसी चीज दी जाती जो उसके घर में नहीं है, तो याद करेगा भाई ऐसी चीज मिली जो हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार उपकारी को गिफ्ट वो देना जो वो कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। अग्नि कभी दीपक नहीं बन सकती, जल कभी गंधोदक नहीं बन सकता, कितनी प्रयास करे। भगवान के ऊपर चला भी जाए तो गंधोदक नहीं बने। गंधोदक तो कोई श्रावक ही बनाएगा। अनमोल चीज दे दी। पृथ्वी हमेशा पतित है, पद दलित है, लेकिन पृथ्वी ने तुम्हें सब कुछ दिया। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, वास्तु शास्त्र ने कहा, एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी को इतना पावन बना देना कि वहां लोग नमस्कार करें। पत्थर, पृथ्वी, ये सब क्या है? पद्दलित है, सब पद्दलित है, पैरों के नीचे तुम्हारे काम की है। तो नीति कहती है, हे पृथ्वी, तूने मुझे मकान बनाने का स्थान दिया, मेरी दीवारें चुन दी, इतने बड़े बड़े पत्थर लग गए, तो वो कभी नहीं बन सकती है, तो कभी नहीं बन सकता है। मैं एक पत्थर की मूर्ति बनाऊंगा जिसे मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। ये मिला पृथ्वी को। मैं मंदिर बनाऊंगा तुम्हारा उसी स्थान पर, वहां कोई पाप नहीं करेगा, कोई बुरे भाव नहीं करेगा। एक 50-100 फुट के टुकड़े को मैं मंदिर बना दूंगा। पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया। हे पृथ्वी, मैंने तुझे पावन बना दिया, पवित्र बना दिया, मंदिर बना दिया। यदि तुम पृथ्वी का उपयोग करते हो तो वास्तु कहता है उस पृथ्वी का कोई ना कोई एक टुकड़े को पूज्य बना देना, पूज्य बना देना। क्योंकि तुमने उस पृथ्वी कभी पूज्य नहीं बनती, हमें बनाना पड़ेगा। जाओ, पृथ्वी तुमसे इतनी खुश होगी कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक सारी पृथ्वी के जमींदार तुम होगे, भूपालक होगे, प्रजापति होगे, क्योंकि तुमने पृथ्वी को कुछ दिया है। ये साधारण नहीं है मंदिर बना देना, साधारण नहीं है ये मूर्ति बना देना। पारमार्थिक चीजें तो है ही। मैं तंत्र विद्या बता रहा हूं। ये तंत्र विद्या कहलाती है कि हमने एक पृथ्वी के टुकड़े पे मंदिर बना दिया, पत्थर के एक टुकड़े से मैंने मूर्ति बना दी। बस अब यह तंत्र विद्या तुम्हारे लिए एक दिन ऐसी फलेगी कि तुम ताज्जुब करके रह जाओगे। बस क्या दिया तुमने, जो जो चीजें तुम लो, तुमने क्या दिया। वायु को तुमने क्या दिया? प्रदूषण। वायु को तुमने गंदा किया, क्या किया? वायु ने तुम्हें ऑक्सीजन दी, ठंडी हवा दी, तुमने वायु को क्या दिया? क्या दिया वायु? कभी सोचना। मैं इस स्थान पर एक ऐसी वायु पैदा करूंगा जो गंदी नहीं, स्वच्छ होगी। वायु को भी आप पावन कर सकते हो। प्रदूषण की अपेक्षा प्रदूषण कम करो। जब कोई भी चीज करते समय तुम्हें सोचना पड़ेगा इससे कितना प्रदूषण फैलेगा, वायु कितनी गंदी होगी। मैं काल की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ की वायु को हम पर्यावरण नहीं बिगाड़ेंगे। एक छोटा सा स्थान चुनो, एक छोटे से स्थान को, वायु को गंदा मत करना। आज सबसे बड़ा प्रदूषण कर रहा है पर्यावरण गंदा। एक दिन ऐसा आएगा तुम श्वास लेने के लिए तरसोगे, मास्क लगाओगे, मास्क, श्वास मिलेगी। तुमने जल को गंदा कर दिया। गंधोदक ज्यादा बन रहा है कि गंदा ज्यादा हो रहा है? आज तुमने साक्षात नदियों को गंदा कर दिया, सारी नदियां गंदी कर दी। एक भी भारत की नदी नहीं है
जिसमें कोई ना कोई गंदी नाली ना जाती। गुनाह की गुनी नदी गंदी कर डाली। तुमने तो गंगा ही को नहीं छोड़ा, और को क्या छोड़ोगे? तुमने तो जमुना ही को नहीं छोड़ा, और क्या छोड़ोगे? तुमने सरस्वती को नहीं छोड़ा, तुम क्या सारी नदियां गंदी कर डाली। ये बहुत बड़ा पाप। एक एक बूंद पानी को तरसोगे क्योंकि तुमने गंदी कर डाली। मैं सारे भारत को ये कहता हूं, गंदगी के तो तुम करोगे। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि गंदे मत करना, फैक्ट्री मत लगाना, नाली में गंदा पानी मत बहाना, वो तो बहाओगे। बस इतना कहूंगा, उस गंदे पानी को, उस गंदे पानी को पवित्र नदी में मत डालना, बस इतना ही सा है। एक तंत्र होता था, तुम्हें लघु शंका करना है लेकिन पानी में मत करना। सूसू जाते हो कि नहीं? सभी जाते हैं, लेकिन क्या कहा? पानी पे मत करना, पानी में मत करना, उसको गंदा मत करना। ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप वो है जिसकी नाली नदी में जाती है। बस सारे भारत के लोग सुन लें, संसार का सबसे बड़ा पापी आदमी वो है जो एक दिन डायलिसिस होगा, उसका एक दिन प्यासा मरेगा, पपीहा बनेगा, पानी पी भी नहीं सकेगा, एक एक बूंद पानी को तरसेगा, नरकों में पड़ेगा, क्योंकि उसके फैक्ट्री की नाली नदी में जाती है। गांव वालों से कहना है, शहर वालों से कहना है, सरकार से कहना है। कल परसों लोग आए थे गूनी नदी का पर्यावरण करने वाले। मैंने कहा क्या करोगे, क्या करोगे पर्यावरण करके? होने ही नहीं पर्यावरण। नदी को तुम कितनी स्वच्छ बनाना ना, शहर की सारी नालियां कहां जा रही हैं? नदी में जा रही हैं। क्या बनाओगे, कितना करोगे स्वच्छ? एक अभियान यदि तुम चला लो, गुनाह के लोग, गुनी नदी को आज भी मैं पवित्र कर दूंगा, गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो जाएगी। पर सारे गुनाह में एक मार सल्ला लग जाए कि इस नदी में कोई नाली नहीं आएगी, गंदा पानी नहीं आएगा। और लोग कचरा गंगे किनारे नहीं बैठे, क्योंकि नदी को क्यों पूज बताया था? वैष्णव दर्शन में नदी को पूजा जाता है। मैंने सोचा क्यों? नदी तो नदी है। वो इसलिए पूजा जाता है कि नदी में कोई गंदगी ना करे, नदी के किनारे कोई गंदगी ना फेंके, क्योंकि नदी पूज्य है। और आज सारा कचरा कहां फेंकता है? नदी किनारे। पर्यावरण शुद्ध नहीं कर पा रहे हम, नालियां बंद कर दो। कम से कम सरकार को गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, इन बड़ी बड़ी नदियों में जो फैक्ट्रियों का जल गंदा जा रहा है, इस पर अपराध होना चाहिए। इतनी बड़ा अपराध होना चाहिए, जैसे कोई एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो अपराध है, उसने तो गंगा नदी का ही वर्णन कर दिया। एक बलात्कारी का जो पाप है, एक नदी को गंदा करने वाला पाप उससे भी ज्यादा है। एक बलात्कारी ने एक नारी को गंदा किया, एक नारी को गंदा कर दिया, वो निंदा का पात्र। वो सारे लोग बुरा करते हैं, और जो लोग अपनी नालियों से गंगा, जमुना जैसी माताओं को गंदा कर रहे हैं, वो क्या है? क्या बोला तुमने? गंगा, आगे बोलो ना, गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया, सबको मैया बोलते हैं। तो उस पापी ने तो मां को गंदा नहीं किया, एक नारी को गंदा किया। तुमने अपनी फैक्ट्री की नाली नदी में डाल करके मां को गंदा किया है, मां के साथ पाप किया है। ये धारा लागू होना चाहिए। जो एक बलात्कारी को धारा लागू होती है, वह नदियों में नाली मिलाने वाले पर अपराध हो जाए, फिर देखो
ये नदियां ऐसी पवित्र बहेंगी, सबसे शुद्ध पानी नदी का माना जाता था और आज सबसे अशुद्ध पानी नदी। प्रकृति क्या कहे, नदियां सूख रही हैं, वो कहे महाराज आप समझाओ, ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। मैं इनको कितना स्वच्छ पानी देती हूँ, वह पानी जो समुद्र में वाष्प बन करके आकाश में गया वो बरसता है और हम इनको बांटते हैं नदी को, और ये हमें नाली मिला देते हैं। पवित्र पानी भर के जा रहा था, तुम्हारे घर की नाली उसमें मिल गई। महानुभाव, इतना ही तुम कर लो, एक अलग से गड्ढा खोदो। अमेरिका में है, अमेरिका की कोई नाली नदी में नहीं मिलाते हो, या तो समुद्र में भेजते हैं और या फिर कोई बड़ा गड्ढा खोद करके वहां पुनः रिसाइकिल करके उसको उपयोग करते हैं। और या इतना गहरा गड्ढा खोदते कि वो पानी उसमें समा जाता है। नदियों को गंदा नहीं करते। और भारत की हर नदी गंदी है आज, पहले नहीं थी। जिस गंगा नदी का लोग चरना में पीते थे, आज वह नदी पीने की स्थिति में सोचना पड़ता है कि इसमें पता नहीं कौन सा केमिकल मिला हुआ है। तो यदि हम जल जीवन है तो जल को कुछ अपवित्र मत करो, उसको गंदा मत करो। गंदगी जल में मत छोड़ो, गंदगी कहीं और छोड़ो। ये पर्यावरण हमेशा जल मिलता रहेगा। पृथ्वी की बात मैंने कह दी तुमसे। वनस्पति को वनस्पति से तुम्हें क्या क्या मिलता है बोलो? दिन भर की सब्जियां वनस्पति, घर का फर्नीचर लकड़ी से ज्यादा बनाते हैं। सब कुछ तो लकड़ी से मिल रहा है, लकड़ी से सब कुछ मिल रहा है। जब मरते हो तो काय से जलते हो? लकड़ी से, नहीं तो सड़ोगे। ठीक है, आज बिजली के चल गए हैं, अब चल गए। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 5 पेड़ खा जाता है। सब कान खोल के सुनो। एक अपनी जिंदगी में 5 पेड़ों को उजाड़ता है। छोटे पेड़ नहीं, बेगलुनिया के बड़े पेड़। बोलो, एक बड़े पेड़ में जितना पत्ते हैं उतनी सब्जी तुम खा गए कि नहीं? कितनी सब्जी खा गए? प्रतिदिन की कितनी सब्जी मान लो, खास तौर से बनिया बिना सब्जी के खावे ही नहीं। मजदूर तो अलग चीज है, बनिया का तो हाल ही बुरा है। 1-2 सब्जी तो यदि आधा किलो 500 ग्राम भी मान लो, फल फूल सब मिला करके, तो 365 दिन में कितना हो गया? आधा कर दो, लगभग 250 किलो है। साल भर में 200 क्विंटल सब्जी। चलो गेहूं वगैरह भी मिला लो, वो भी वनस्पति है। तो 50 साल की जिंदगी में कितनी खा गया? यानी 150 क्विंटल मान लेते हैं वनस्पति से संबंधित चीजें खाई आपने। तो 50 साल में 150 जोड़े तो 75 क्विंटल, यानी 150 किलो, यानी 1.5 क्विंटल। 75 क्विंटल तुमने सब्जी खाई, वनस्पति से संबंध, गेहूं, रोटी, चावल सब मिला। कम से कम लिया है भाई। एक पेड़ में पत्ते कितने होंगे? 75 क्विंटल मान लो। 75 क्विंटल एक पेड़ में पत्ते निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। तो 2-3 पेड़ आप खाने में खा जाते हो। एक पेड़ का फर्नीचर मानो तुम्हारे घर में, पूरा एक पेड़ मान लो, बड़ा पेड़। और एक पेड़ जब मरोगे तो जलोगे, वो पूरे पेड़ खा जाते, बड़े बड़े मोटे। छोटे पतली मतली डालियों तो जलते नहीं हो।
मैंने जो औषध लगाया है, वनस्पति ने तुम्हारे साथ तुम्हें सब कुछ दिया, फल दी, सब्जी दी, छाया दी। तुमने क्या दिया? पृथ्वी ने तुम्हें वनस्पति उगा करके अपनी छाती पर तुम्हारे लिए सब कुछ दिया। तुमने पृथ्वी को क्या दिया? तुमने वनस्पति को क्या मिला उसको तुमसे? बहुत बड़ा अभियान दे रहा हूं महानुभाव, सारे भारत के लिए। नहीं तो रेगिस्तान में जन्मोगे जहां बबूल का पेड़ भी मिलना मुश्किल है। ऐसी बंजर भूमि में बनोगे जहां कोई एक अंकुर भी नहीं निकलेगा, एक अंकुर भी नहीं निकलेगा। ऐसे स्थान पर जन्मोगे क्योंकि तुमने पृथ्वी को उजाड़ा था। सब एक नियम ले लें, मरने के पहले हम 5 पेड़ उजाड़ते हैं, हम 5 पेड़ लगा के मरेंगे। अभी मैं मंदिर नहीं बुला रहा हूं, धर्म की कोई बात नहीं कर रहा हूं। क्या करूंगा मंदिर बुला के तुम्हें? दुर्गतियों में तो पड़ना है। नरक में वनस्पति नहीं होती, वहां जन्म लेगे तुम। पशु भी बनोगे तो ऐसे बनोगे जहां खाने को कोई दाना नहीं मिल रहा है, हरियाली का नाम नहीं। इसलिए मान जाओ, सारे भारत के लोग मान जाओ, आज से ये सौगंध कर लो, मैं 5 पेड़ पृथ्वी के खाता हूं, वनस्पति के। मैं 5 पेड़ लगा के मरूंगा। ये तो बराबरी का हुआ। 5 तुमने खाए तो 6 लगा के मरो, तो पृथ्वी दुआ देगी कि इसने 5 तो काटे हैं लेकिन 6 लगाए। वनस्पति आपको दुआ देगी, ये पृथ्वी दुआ देगी, ये पर्यावरण दुआ देगा। हर व्यक्ति को नियम लेना है, ऐसे ही नहीं करना के नियम लेना है कि मैं 6 पेड़ लगाऊंगा, बड़े बड़े। कहाँ लगाना है मैं स्थान नहीं पूछ रहा हूं। तुम अपने बगीचे में लगा दो, खेत में लगा दो, तीर्थ क्षेत्र में लगा दो, किसी नदी किनारे लगा दो, सरकारी योजना में शामिल हो जाओ, लेकिन 5 पेड़ कम से ऐसे ही नहीं पौधा लगा के फ्री हो जाओ। जैसे एक बच्चे को जन्म देकर 5 साल तक गोदी में खिलाते हो, ऐसे उस पेड़ को 5 साल तक तुम्हें पालन करना है, उसके बाद छोड़ दी। वो हाथ उठाएं जिनका सब्जियों का त्याग है। वे हाथ उठाएं जिसका गेहूं का, चने का, दाल का त्याग है। वे हाथ उठाएं जिनके घर में फर्नीचर, कोई लकड़ी की कोई चीज नहीं है। हमारे घर में कोई लकड़ी की चीज नहीं है, कोई नहीं। वे हाथ उठाएं जो मरने के बाद लकड़ी में नहीं जलेंगे। आज हमने नियम ले लिया, कह दिया हमें लकड़ी में मत जलाना। अभी नहीं है, गुनाह में हो गया चालू। अभी लकड़ी है, हाँ तो बेटा तो अभी तो चाहिए, सब जगह नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीजें क्या आप बंद कर पाओगे? क्या आप लकड़ी से जलना बंद करा दोगे? क्या आप लकड़ी के फर्नीचर बंद कर दोगे? क्या आप सब्जियां खाना बंद कर दोगे? नहीं, आपकी तरफ से मैं जवाब दे रहा हूं, और खास तौर से जैन, मैं बंद नहीं करा रहा हूं। बस 5-6 पेड़ आपको लगाना है, चाहे जाकर के बजरंगगढ़ में लगा दो, चाहे दर्शन तीर्थ थूबंजी में लगा दो, किसी तीर्थ क्षेत्र में लगा दो, और वो उनको 5 साल तक बड़े करना है। एक व्यक्ति के 6, घर में 5 पेड़ हैं तो 5 लोग हैं तो 6 पंचे 30 पेड़ लगाइए। पूरे के पूरे, अभी पूरी गोनी नदी खाली पड़ी है, तुम्हारा स्थान कहां से लाऊं? तुम लगाने वाले तैयार करो, स्थान में बताता हूं। और 5 साल तक सेवा करना है उसको, 5 साल तक पानी देना है, सींचना है। चाहो ये पृथ्वी तुम्हें ऐसा पर्यावरण देगी, ऐसा पर्यावरण देगी
कि जहां हरियाली हरियाली होगी और ये देश भी कभी उजड़ेगा नहीं। मैं तो कहता हूं सरकार जैसे टैक्स लगाती है ऐसा 6 पेड़ लगाने के मजबूर कर दे। जो 6 पेड़ नहीं लगाएगा उसे बाप की वसीयत नहीं दी जाएगी, सरकार जब्त करेगी। तुम सीधे हमारे जैसे प्रश्नों से तो मानने वाले हो नहीं। बाबा जी तो कहते रहते हैं तुम हो बातों के डंडों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारे लिए सरकार का डंडा नियम बना दे, जैसे उन्होंने बना दिया था ना कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा किए तो ध्यान रखना नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव में खड़े नहीं होगे। ऐसे ये कर दे कि 6 पेड़ जो नहीं बनाएगा वो वोटर नहीं होगा। एक आईडी बनाई जाए, तुमने 6 पेड़ कहाँ लगाए और 6 पेड़ बड़े कहते, नियम बना दिया जाए। काहे को डंडे के बल पर, अपने गुरु के कहने पर नियम ले लो ना, नियम ले लो ना। हम 6 पेड़ लगाएंगे और वो 5 साल तक उनको बड़ा करेंगे। छोड़ के जाओ महानुभाव, क्या दिया तुमने वनस्पति को? सारी वनस्पति उजाड़ डाली, सारे जंगल उजाड़ डाले, सारे बगीचे उजाड़ डाले, सारी हरियालियां खत्म कर दी। कभी रोड बना करके, कभी ट्रेन बना करके, कभी कॉलोनी बना करके, कितने कितनों से, लेकिन लगाया कुछ भी नहीं। तुम्हारी व्यवस्था के बीच में पेड़ आया था, तुमने काटना पड़ा, काट डालो क्योंकि तुम्हारे बीच में आ रहा है। लेकिन कहीं एक साइड में एक पेड़ लगा दो, उसमें क्या नुकसान हो रहा है? अमेरिका में होता है, बहुत अच्छी पॉलिसी वहां। जहां पर रोड डलना है वो 5 साल पहले योजना बनती है। जो पेड़ है अभी नहीं काटे जाएंगे, उतनी दूरी पर नाप लेकर 5 पेड़ लगाए जाएंगे, उतने ही बड़े बड़े पेड़। पीपल का आया तो पीपल का लगाएंगे, नीम का आया तो नीम का लगाएंगे, अर्जुन का आया तो, जितने पेड़ रोड की काटने में आ रहे हैं उससे 100 फुट इधर 100 फुट, मान लो उनको 200 फुट जगह चाहिए और अभी उनके पास 50 फुट की जगह है, 200 करना है। 75 फुट इधर 75 फुट दूर पूरे को रिक्वायर करके वही पेड़ लगाएंगे जो कटेगा। जाति भी वही होगी। वे प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते। प्रकृति ने, माटी ने पीपल पैदा किया तो पीपल ही लगेगा वहां, 75 फुट दूर लगेगा और 5 साल तक वो पेड़ पूर्ण बड़ा हो जाता है। फिर इन पेड़ों को काट करके रोड बड़ा किया जाता है। जैन दर्शन कहता कोई बात नहीं, आप ग्रस्त हैं, रोड तो डालनी पड़ेगा, रोड डालनी पड़े, डालो। लेकिन तुमने एक काटा है, बाजू में लगा दिया, आज वहां का कोई भी पर्यावरण नहीं बिगड़ा। आज भारत देश का एक रोड बनता है, कितने बड़े बड़े पेड़ कटते हैं, पर लगते क्या है? बैगन गुड़िया, कनेर बीच में लगा दिए हमने, 100 काटे 100 कनेर लगा दिए। ये हो रहा है। सरकारों को भी चेताने के लिए मैं बहुत बार, अभी आपके जिलाधीश महोदय आए थे, कलेक्टर साहब, उन्होंने चर्चा की। मैंने कहा आप इस प्रकार का पाबंदी कीजिए, आप शक्ति बरतिए, आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके पास बहुत पावर है। जब भी कोई काम आपका आवे, आप उससे कहिए कि भाई आपके परिवार में कितने लोग, इतने बोले 30 पेड़ लगा दीजिए, बस यही तुम्हारी रिश्वत है, यही तुम्हारी दक्षिणा है, यही तुम्हारा उपकार है, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। पहले 30 पेड़ लगा करके आइए, 5 साल तक उसकी व्यवस्था कीजिए। शक्ति करो, दंड दो। जो पेड़ नहीं लगाएगा उस पर टैक्स दूना कर दिया जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं शक्ति के, बहुत सारे शक्ति है। नौकरों को नियम दे दिया जाए, जो पेड़ नहीं लगाएगा उसका जो फंड जमा है वो नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। बोलो, इतने नियम कर दिया जाए। कौन सा फंड होता है वो जमा करते ना, पीएफ फंड नौकर का जब मिलेगा जब उसने 6 पेड़ गिना देवे, 6 पेड़ लगाए तब पीएफ मिलेगा। बोलो कितने पेड़ लग जाएंगे? पीएफ बंद कर दीजिए, पेंशन बंद कर दीजिए, पेंशन नहीं मिलेगी यदि 6 पेड़ नहीं लगाए हैं तो। ऐसे व्यापारियों पर कोई शिकंजा कस दीजिए।
शिकंजा कस दीजिए कि यदि ये है, नहीं किया है तो ये दंड तुम्हें मिलेगा। सब पे एक व्यवस्था बना दी जाए, सब शक्ति के बल पर पूरा भारत का पर्यावरण ऐसा सुधरेगा कि लोग देख के आएंगे कि देखो पर्यावरण है तो भारत का है। लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, बस अकेले चिल्लाते रहते पर्यावरण हम साल पास आ गए। मैं तो देखो मेरा नेचर है, मैं जो भी काम करता हूँ बिल्कुल जड़ से सपासट, पत्ते मत्ते सींचना मेरे बस की बात नहीं। मैं तो जड़ पकड़ता हूँ, जड़ क्या है उसको ऐसा कर दो जिससे द्वारा इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़े। बोलो जो आज हमने 6 पेड़ों का दिया, ये कार्य कठिन है या सरल है? बोलो सरल है। और इस कार्य में कौन सा हुंडी लग रही है? एक पेड़ में कितना 5 साल का खर्चा आएगा? 5,000 का, 10,000 का, और क्या? खाद पानी तो देना है, थोड़ी सुरक्षा करना है, लेकिन उपकार कितना होगा? अब आप कहते हो महाराज हरियाली नहीं है, गर्मी पड़ रही है। गर्मी क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि तुमने वनस्पति का अपमान किया है। वनस्पति से तुमने सारे लाभ ले लिए, लेकिन वनस्पति को कुछ नहीं मिला। और कुछ ना मिले तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, आपके पास 5 प्लाट हैं, एक प्लाट मात्र इसलिए खरीदिए इसमें मैं 30 पेड़ लगाऊंगा। 5 प्लाट आपने खरीदे, 4 तो आप अपने उपयोग में लीजिए जो करना। एक प्लाट क्योंकि अब कहीं जगह ही नहीं बची तो मैंने एक लगाने के लिए करी है। जाओ महाराज, वो बहुत महंगे हैं प्लाट आज तक, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। एक 6वें प्लाट में मात्र पेड़ ही लगेंगे, और 6वें क्लास की जो कीमत है वो मैं 4 प्लाटों में बढ़वा दूंगा। तुम बता देना 5 प्लाट 5 करोड़ के हैं, एक प्लाट में आप पेड़ लगाइए, 4 प्लाटों को मैं बढ़वा करके 5 करोड़ करवा दूं। तुम्हें आम से मतलब कि गुठली से, दोनों काम हो जाएंगे। एक प्लाट पर पर्यावरण, एक जमीन पर पर्यावरण, ये तरीके आज हमें सीखना है। जो कल के प्रवचन की बात हमने कही थी, जो चीज प्रिय है उसको बर्बाद नहीं करना, उसका जीवन खराब मत करना, उसकी जिंदगी को मत उजाड़ना, चाहे वो एक इंद्री हो चाहे कुछ भी हो। पानी है तो पानी के संबंध में मैंने बता दिया, उसकी बर्बादी मत करना, क्योंकि पानी तुम्हें प्रिय है, उसको फेंकना नहीं, गंदगी में मत फेंकना, वेस्टेज मत करना, नल को खुला मत छोड़ना। नल पानी बहुत कीमती है, नल फोकट में है, तुमने नल खुला छोड़ दिया, पानी में बह रहा है, नाली में बह रहा है, अभिशाप मिल रहा है। ऐसे कल परिवार की बात कही थी, कल हमने निषेधात्मक कही थी, तुम ऐसा कार्य मत करना कि तुम्हारे चहेते को दुख हो जाए, चहेते की जिंदगी बर्बाद हो जाए। आज कह रहा हूं कि तुम्हें उससे क्या मिला? माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, ओके, दिया है कि नहीं? बोलते नहीं हो। तुम्हें पैर पे खड़ा किया कि नहीं? तुम्हारी गंदगी साफ की है कि नहीं? तुम्हें रोटी खिलाई है कि नहीं? सब कुछ किया। तुम अपनी एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें क्या क्या मिला है? बस जन्म मिला, सब कुछ मिला। 99% के बाद जो कुछ भी आज है 25 साल के पहले तक का, वो किसका है? 25 साल के पहले जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो किसका है? तुमसे बाप को क्या मिला? आज का होमवर्क। कल कहा था कहीं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत तो खत्म नहीं हो रही है, आज वो हिसाब चाहिए। माँ बाप ने 25 साल तक तुम्हें क्या क्या दिया उस लिस्ट को बनाओ। क्या क्या दिया? तुमने माँ बाप को क्या दिया?
क्या दिया बोलो? हर व्यक्ति को आज सोचना है, माँ ने मुझे जन्म दिया, मैंने माँ को क्या दिया? क्या दिया? माँ बाप से मैंने हर इच्छाएं पूरी कराई, तुमने माँ बाप की कौन सी इच्छा पूरी की? सुन रहे हो रे दुर्योधनो? दुर्योधन ने अपने माँ बाप से हर इच्छा पूरी कराई, गुरु से कराई, ताश्री से कराई, कर्ण से कराई। बोलो दुर्योधन ने अपनी इच्छाएं किन किन से पूरी कराई? पिताश्री से अपनी इच्छा पूरी, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, कर्ण से, पूरी हस्तिनापुर से, सबसे अपनी इच्छाएं पूरी कराई। लेकिन दुर्योधन ने, और तुम भी सुन लो, दुर्योधन कोई चीज का नाम नहीं है। यानी हर व्यक्ति, हर वस्तु से तुम अपनी इच्छा पूर्ति करा रहे हो। माँ बाप से इच्छा पूरी करा ली, अच्छा पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, सब कुछ कर लिया। हवाओं से इच्छा पूरी करा ली, सबसे इच्छा पूरी कराई। लेकिन क्या तुमने कहा है जिन जिन से मेरी इच्छाएं पूरी हुई हैं उनकी मैं हर इच्छा पूरी करूंगा? आज का हूं, जिन जिन से तुम्हारी जो इच्छा पूरी हुई है वो इच्छा तुम्हें उनकी पूरी करना है बराबर। माँ बाप से तुमने कौन कौन सी इच्छाएं पूरी की हैं, कराई? रोके, धोके, धमकी देकर, कितने तरीके अपनाए? माँ बाप वो तरीका नहीं अपनाएंगे। तुम्हें देखना है कि मैं अपनी जिंदगी में नियम लेता हूं। 18 वर्ष का बालक, 25 वर्ष का बालक, शादी होने वाली है या हो गई है, उससे कह रहा हूं मैं तुम्हें बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट दे रहा हूं मानूंगा, बहुत बड़ा वरदान। सदा तुम्हारे ऊपर बड़ों की छाया बनी रहेगी। एक समान, एक रूप से परिणत होते हैं। पशु कभी अपनी इतिहास नहीं बना, क्योंकि उनकी क्रियाएं एक समान नियत होते हैं। नारकी कभी अपना इतिहास नहीं बनाता, क्योंकि उनका सब कुछ नियत होता है। पेड़ पौधे, त्रियन चांदी, ये भी कोई इतिहास नहीं बनाते। पुद्गल भी अपना कोई इतिहास नहीं बनाता। मात्र एक जीव है, वो भी कर्म भूमि का। भोग भूमि के मनुष्य इतिहास नहीं बनाते, क्योंकि उनका सब कुछ नियत होता है। मात्र कर्म भूमि का मनुष्य ऐसा है जिस काल का नाम दुखमा सुखमा है और दुखमा है। ये दो काल होते हैं, सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुखमा। ये तीन काल नियत होते हैं, भोग भूमि के होते हैं। कर्म भूमि के कालों का नाम है दुखमा, सुषमा और दुखमा। इन दो कालों में जन्म लेने वाला मनुष्य इतिहास बनाता है, संस्कृति बनाता है, कुछ ऐसी चीज बनाता है जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ नया निर्माण करता है। चौथे काल में नहीं है, अपन पंचम काल में है।
जिस काल का नाम है दुखमय। यानी यह काल में सब तरफ व्यक्ति को दुख ही दुख नजर आते हैं। दुख नहीं हो तो दुख आने का डर रहता है। जी रहा है लेकिन मरने का दुख है। अमीर है लेकिन लुटने का दुख है। स्वस्थ है लेकिन बीमार होने का दुख है। अच्छा गाड़ी में जा रहा है, एक्सीडेंट का दुख है। यानी 24 घंटे कोई ना कोई शल्य लगी रहती है। किस समय हंसी दुख में बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। कौन साथी किस मोड़ पर कब छूट जाए कुछ नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में मनुष्य को एक अधिकार दिया शाश्वत इतिहास बनाने का। उसका जीवन विश्वसनीय नहीं है, उसका जीवन स्थिर नहीं है, लेकिन कर्म भूमि को गॉड गिफ्ट दी प्रकृति ने कि वो अपना इतिहास अमर कर सकता है। वो अपनी जिंदगी की निशानी अमर कर सकता है और उसी के प्रतीक रूप में इस दुखमा काल में भी या तो रत्नत्रय पालन करो। रत्नत्रय पालन करने से हमारी जिंदगी का भविष्य उज्जवल होता है। या तो सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। इस दोनों कालों में व्यक्ति को और कहीं भी किसी को भी पूज्य बनने का अधिकार नहीं है। कोई नहीं बन सकता। मात्र पूज्य दो ही कालों के व्यक्ति बनते हैं, दुखमा सुषमा के और दुखमा के, जो पूज्य बन सकते हैं, पतत से पावन बन सकते हैं, परमेष्ठी बन सकते हैं, जगत पूज्य बन सकते हैं। तो पहला अधिकार तो हमारे लिए हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भली मैं दुखमा काल में जन्मा हूं, लेकिन मैं पूज्य बन सकता हूं। मैं पूज्य बन सकता हूं। तो हर व्यक्ति को एक माला सुबह उठ करके फेरना चाहिए कि मुझे क्षेत्र अच्छा मिला, मुझे काल अच्छा मिला, मुझे कुल अच्छा मिला, पर मैं अच्छा कार्य कब करूं। हर महिला पुरुष को इस पंचम काल की गॉड गिफ्ट है। एक भाव सोचना चाहिए, मेरे प्राणों का अंत पूज्य बन के हो। पूज्य बन के, यानी मैं पूज्य बन के मरूं। भगवान अरहंत सिद्ध तो आज बन नहीं सकते, मां साधु बन सकते। तो साधु बनने का भाव यदि तुम्हारे मन में है कि मेरे जीवन के अंत में मरने के पहले मैं साधु बन के मरूं, समझ लेना आपको सम्यक दर्शन है। समझ लेना आप आसन्न भव्य हैं। बन पाए या न बन पाए, बन पाए या न बन पाए, इसका कोई विकल्प नहीं कर रहा हूं। सुबह और शाम एक ही बात, भगवान के सामने नमोस्तु करें तो एक ही बात, बस भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं साधु बन करके मरूं, बस एक वरदान मांगा करो। बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन एक नमोस्तु करना चाहिए, मैं साधु बन के मरूं। साधु से अनेक आशीर्वाद लेते हो, एक आशीर्वाद लेना चाहिए कि मैं भी साधु होकर के मरूं।
4 पॉइंट दिए तुम्हें। सुबह, शाम, सोने के पहले, उठने के बाद। जब भगवान के दर्शन करो तो आप अनेक इच्छाएं करते हो, वो तुम्हारी मर्जी पड़े तो करना। मेरी तरफ से एक इच्छा करना, मैं साधु होकर मरूं। गुरुओं के दर्शन करते समय गुरु से बोलना नहीं है, गुरु के दर्शन करते मन में भाव बनना, यदि मैंने सच्चे मन से गुरु को माना है, सच्चे मन से मैं मुनि भक्त हूँ, मेरी भक्ति सच्ची है, तो मुनि को नमोस्तु करते समय भाव करो कि मेरी एक ही कामना है कि मेरे जब प्राण निकले तो मुनि बन करके निकले, पूज्य बने। ये मुनि का दर्शन करते समय भाव आना ही चाहिए। यदि ये भाव है तो तुम्हें बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट मिलेगी। तुम यहाँ से सीधे जाकर के विधेय क्षेत्र में जाओगे, साक्षात सिमंदर भगवान का समोषण में प्रवचन सुन रहे। ये भाव कर लिया कि मेरे प्राण निकले, उस समय निकले जब गुरु का प्रवचन चल रहा हो। मंदिर हो, गुरु प्रवचन दे रहे हो और उस समय हमारे प्राण निकल जाएं, तो ऐसा जीव चुटकी बजाते ही मरेगा और सीधा सिमंदर भगवान के समोषण में दिखेगा तुरंत। इतनी देर में तो वो जाके वहां देव बन गया, देव बन करके समोषण में पहुंच गया। लोग कहेंगे ये प्रवचन में ये कहाँ से जीव आ गया, तो भगवान कहेंगे इसने जीवन भर संकल्प किया था मैं मरूं तो गुरु का प्रवचन सुनते हुए मरूं, इसलिए ये समोषण में आ गया। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा काम करो। अपनी जिंदगी में एक कार्य ऐसा करो। तुम तो पूज्य नहीं बन पाए, मान लीजिए नहीं है हिम्मत, उम्र निकल चुकी है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, शरीर साथ नहीं देता, मोह माया जाल से जकड़े हुए हो, तो जो मैंने कहा ये संकल्प करने का साहस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग। तो एक दूसरा कार्य बता देता हूँ। अपनी जिंदगी में एक कोई ऐसा कार्य करना जो कार्य तुम करो और सारा जगत उसकी पूजा करे। तुम कार्य करो और कौन पूजा कौन करे? सारा जगत। ये दूसरा कार्य। अब तुम तो पूज्य बन नहीं पा रहे। जो तुम्हारे लिए कोई बस कार्य तुम्हारे द्वारा निर्मित हो और उसको सारा जगत पूजे। पहला ऐसी कौन सी वस्तु है? यदि तुम संयम धारण ना कर सको, तुम ब्रह्मचर्य व्रत धारण ना कर सको, यदि तुमने शादी कर ही ली है या करोगे, कोई बात नहीं, बस आज एक संकल्प करो, मेरी गोदी में जो भी जन्मेगा, मेरे द्वारा जन्मे एक बालक बालिका को पूज्य बनाऊंगा। बस जन्म तुम दोगे और पूजा सारा जगत करेगा। मरु देवी जैसा। क्यों बनते हैं माता पिता भगवान के? क्या लेना देना? माता पिता भगवान के माता पिता महाराज बनते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, कहीं आगम में नहीं मिला। तीर्थंकरों के माता पिता तुम लोग क्यों बनना चाहते हो? भगवान से भी ज्यादा माता पिता बनने की ललक है। कोई नहीं कहता मैं भगवान बनना चाहता हूं। हर महिला कहती है, पुरुष कहते हमें भगवान का माता पिता बनना है। ये तो भगवान की मम्मी बनने के लिए बैठी रहती हैं। बस मुझे तो भगवान की मम्मी बनना। तो मैंने सोचा क्या है इसमें? भगवान बनने में तो हम मुनि बन सकते हैं, केवल ज्ञान।
भगवान के माता पिता तो ना तो मुनि बने हैं, ना केवल ज्ञान हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, फिर भी हर व्यक्ति माता पिता क्यों बनना चाहता है? बहुत वर्षों के चिंतन के बाद रहस्य खुला कि माता पिता बनने का एक ही कारण है, वे मुनि बन पाए या न बन पाए, लेकिन ये निश्चित है जिसको वो जन्म देते हैं वो जरूर जगत को पूज्य बन जाता है। वो जगत पूज्य नहीं बन पाए। माता मरु देवी, नाभि राय, सिद्धार्थ, तसला, अश्वसेन, भामा देवी, ये सब पूज्य नहीं बन पाए, आगम में कहीं नहीं लिखा। लेकिन इनके द्वारा जिस बालक का जन्म होता है वो बालक 3 लोक का पूज्य बन जाता है। शांति देवी की माता का नाम ऐरा देवी था। वो भले पूज्य बन पाई, नहीं बन पाई, स्त्री पर गया, लेकिन उसने जिसे जन्म दिया है वे शांतिनाथ सारे जगत के पूज्य बन गए। ये दूसरा रास्ता का ही कारण है कि हर व्यक्ति कहता है पूज्य बनने की हिम्मत तो हम में नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी में एक कार्य जरूर करूंगा जो मेरे द्वारा किया गया होगा और सारा जगत उसकी पूजा करेगा। तो आज हम तुम्हें शादी विवाह नहीं करना ही अच्छा है, मैं तो यही समझता हूं, लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो। ऐसे कहने से मान जाते तो अभी तक तो कोई बात नहीं, कर लो। बस एक संकल्प करके करो शादी कि मैं शादी कर रहा हूं, जो भी मेरी गृहस्थी में काम पुरुषार्थ के बल पर जो भी फल लगेगा, कम से कम उस एक फल को मैं पूज्य बनाऊंगा। चाहे लड़का हो अथवा लड़का हो तो मुनि बनाऊंगा, लड़की हो तो, बस ये संकल्प तुमने कर लिया तो तुम तीर्थंकर के माता पिता बनने के लायक हो, सही के। अभी तो 5 दिन के बन गए पैसा दे करके, है ना। अब सही के माता पिता कैसे बनेंगे? नियम से बनेंगे। जो ये संकल्प कर ले कि मेरी गोदी में जो बालक आएगा, बालिका, मैं उसे पूज्य बनाऊंगा। एक को से एक बालक जरूर मैं ऐसा संस्कार पैदा करूंगी। एक बालक को जरूर मैं ऐसे संस्कार दूंगी। एक बालक को जरूर मैं भावना भाऊंगी कि हे भगवान, कम से कम मेरे द्वारा जन्म दिया एक बालक मैं पूज्य बना या नहीं बना, लेकिन मेरा बेटा बेटिया जरूर पूज्य बनेंगे। ये भावना तुम्हें करना, वो बने या ना बने तुम्हारे हाथ में नहीं। बच्चा बने या नहीं बने, बच्ची बने या, लेकिन यदि तुमने निरंतर ये भावना भाई है और बालक को बताया है कि बालक बेटा, मैंने ये भावना भाई थी गुरु के सामने कि मेरे गोदी में जन्मने वाले बालक मैं पूज्य बन नहीं पाया, बालक को जरूर बनाऊंगा। अब तेरी मर्जी, मेरी भावना पूरी कर ले तो ठीक, नहीं कर रहे तो तेरी मर्जी, तुझे को मैं कोई दोष नहीं। तुमने तो भावना भाना है और बेटे को बताना है कि मेरी भावना यह है। अब बेटा पाले तो पाले, नहीं पाले तो तुम्हें कोई दोष नहीं है। इतनी भावना करने मात्र से, इतनी भावना करने मात्र से, रिपीट कर रहा हूं, तुमने मात्र भावना भाई है। शादी के पहले, शादी के बाद, जब भी, और अपने बेटे को बताया है कि मैंने ये भावना भाकर के शादी की है, तो जाओ बेटा बिटिया मुनि बने या न बने, तुम जरूर साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनोगे। इस पंच कल्याणक, पंचमुखी पंच कल्याणक का बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट दे रहा हूं, बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। मात्र तुमने भावना की, बेटे को बता दिया मेरी ये भावना है। अब बेटा पाले या ना पाले तुम्हारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो तुम भगवान के माता पिता बनोगे।
महाराज जी ये तो थोड़ा कठिन है, हम बेटा बेटिया को वो महाराज का नाम लेते ही आपके प्राण निकलते हैं। तुम कहने की हिम्मत तो छोड़ो, यदि बेटा खुद तो अपने मन से कहे कि मेरा मन महाराज बनने का है, तो कहो तुम मेरे पास आना बंद करा दो। अरे भाई तू महाराज के पास जाके बिगड़ रहा है, तो कहो आना ही बंद करा दो और तुम ही आना बंद कर दो, क्योंकि सब सुकौशल की माता पिता हो माता हो। चलो कोई बात नहीं, इतना निर्मोहीपना तुम में नहीं है, तो कम से कम अपने धन के बल पर, अपने धन के बल पर कोई कार्य जरूर ऐसा करके जाना कि तुम तो पूज्य नहीं बन पाए, लेकिन तुम्हारे धन से बना हुआ जिनालय जगत की पूजा पूज्य बन गया, तुम्हारे द्वारा बैठा रही मूर्ति पूज्य बन गई। ये इतिहास, ये 3 इतिहास हम आपको दे रहे हैं। जीवन में कभी भगवान को विराजमान करने का मौका मिले, चूकना नहीं। मैं भगवान नहीं बन सकता हूं, मैं उच्चासन पर नहीं बैठ सकता हूं, लेकिन भगवान को उच्चासन तो दे सकता हूं। ये भावना भाव कि मैं इतना पवित्र नहीं हूं कि उच्चासन पर बैठने लायक मैं नहीं हूं, लेकिन इतना लायक तो हूं कि भगवान को उच्चासन दे सकता, गुरु को उच्चासन दे सकता हूं। मैं उच्चासन पर बैठने लायक नहीं हूं, लेकिन गुरु को तो दे सकता हूं उच्चासन, भगवान को तो विराजमान कर सकता हूं। मैं इतना पवित्र नहीं हूं कि मेरे शरीर पर जला हुआ जल गंधोदक बन जाए। ग्रस्त की भावना बता रहा हूं आप लोगों की, कि मैं इतना पावन नहीं हूं, मेरा इतना अपावन हूं मैं कि मेरे शरीर पर जो जल ढलता है वो गंदा हो जाता है। मैं इस लायक नहीं हूं कि जल मेरे ऊपर ढले और वो गंधोदक बन जाए, लेकिन इतना लायक तो हूं कि 1 लोटा जल भगवान पर ढाल के गंधोदक बना सकता है। स्वयं का गंधोदक नहीं बना सकते तो कम से कम 1 लोटा जल भगवान पर ढालकर गंधोदक तो बना सकते। ये गंधोदक जो तुम आज बना रहे हो, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। यही गंधोदक तुमने कहा कि ठीक है मैं इतना पावन नहीं बन पाऊंगा कि मेरा शरीर पर जलाढल गंधोदक बन जाए, लेकिन मैं प्रतिदिन भगवान के ऊपर ढालकर गंधोदक बनाऊंगा। यही गंधोदक एक ना एक दिन, एक ना एक भाव में तुम्हें इतना पावन बना देगी कि जो हमारे शरीर पर ढलेगा वो गंधोदक बन जाएगा। ये बीज है भगवान के अभिषेक करना, ये बीज है अपनी पर्याय को पावन बनाने का। इन सब के पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए होते। आज इतिहास देखो क्या बन गया, इतिहास क्या बन गया। बजरंगगढ़ पूरा मंदिर भूल भुलैया बन गया। इधर से घुसो तो कहाँ के दर्शन किए कहाँ के नहीं किए, कुछ नंबर डाले बिना कोई भी व्यक्ति दर्शन पूरे कर ही नहीं सकेगा। वो कहेगा यहीं से तो गए थे। देखो क्या कल्पना भी नहीं की थी कि एक ऐसा रूप बन के आएगा। बहुत ऊहापोह के साथ बड़ी मुश्किल से तुमने मंदिर तोड़ने दिया था, मुझे मालूम है। शुरू में तो हमें बददुआएं मिलती हैं, महाराज ने हमारा पुराना मंदिर तोड़ दिया, समोसन तोड़ दिया, उजाड़ दिया। अब बददुआ दोगे कि दुआ? क्या भगवान के ऐसे दर्शन होते थे? और पहले की चर्चा करो 92 के, तो एक छोटा सा दरवाजा था, आगे यहाँ बेदी बनी थी, आगे एक बेदी बनी थी, बेदी के पीछे 2-3 फुट का रास्ता स्थान था। वहाँ जाओ
और सामने जैसा अब ये स्टील का पड़ा है ना, ऐसा एक पत्थर पड़ा हुआ था, जैसा अब स्टील का पड़ा है, उस पे जाके अभिषेक करते थे। यानी भगवान की छाती 2 भागों में बटी रहती थी। अब उतना बड़ा पत्थर गिराने में पसीना आ गया, वो पत्थर हटाया, गेट इतना बड़ा हुआ। आज देखो हर कोने में बाहर से भगवान का दर्शन होगा। और मंदिर तो ऐसे लगता है कि क्या कौन से युग का मंदिर है, लोग पूछते कि इसी युग का मंदिर है क्या। अब इसको बनाने के लिए, इसकी डिजाइन करने के लिए कल्पना मैंने दी थी, लेकिन डिजाइन करने के लिए अमित बाबू एक इंजीनियर थे, तुम्हारे रिश्तेदार में भी अशोक नगर के यहाँ यहीं थे, उसको जर्मन या जापान भेजा था और वहाँ से नई टेक्नोलॉजी लाया था कि ईंट की दीवारें तो सुनी है, लेकिन ईंट की छत, ईंट की दीवारें तो, लेकिन ईंट की छत नहीं। और ये देखो ईंट की छत का सारी डिजाइन वहाँ से वो समझ के करके लाया था। हालांकि उसने जो अनुमान लगाया था उससे कई गुना लग चुका है। और ये भी सुन लो रे कमेटी वालों, अभी तो कुछ नहीं लगा है, अभी कई गुना इसमें लगना है। मेरी जो भावना है, ऐसा ये मंदिर लगे कि जैसे साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय में प्रवेश किया। अभी 4-5 साल लगेंगे इसको पूर्ण रूप आने में, लेकिन भावना है हो जाएगा। और भक्तों से मेरा कहना है, गुना के भक्तों से, कि बजरंगगढ़ के अंदर पुण्योदय साधारण सीट नहीं बन रहा है। प्रत्येक को हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करने आना है। महिलाओं को ये नियम लेके आना है, चाहे वो आवे या ना आवे, अपने परिवार को हफ्ते में 1 दिन बजरंगगढ़ का गंदोदक मंगवाना है। तुम ये नियम लेके जाओ कि हफ्ते में 1 दिन हमें पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र का गंदोदक चाहिए, बस 8वां दिन निश्चित कर लो। उस दिन सुबह से कोई ना रोटी बनाना ना चाय बनाना, कोई नहीं। बोले क्या बात है? बोले गंदोदक लाओ पहले। हमारा नियम है कि हम हफ्ते में 1 दिन गंदोदक। महिलाएं यदि ये ठान लेंगी कि हफ्ते में 1 दिन गंदोदक हमें तीर्थ क्षेत्र का चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो पुण्यबंध होगा कि गुनाह के बाहर कभी कोई दुर्घटना घटेगी, तो ये हफ्ते वाला गंदोदक तुम्हारी जिंदगी को बचाएगा। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 98% मेरा विश्वास है कि जो तीर्थ क्षेत्रों का गंदोदक हफ्ते में 1 दिन लगाते हैं, उनको नगर के बाहर की दुर्घटना 98% टाली जा सकती है। कितना परसेंट? देखो 2% तो मामला कह नहीं सकते। 98% दुर्घटना टलती है हफ्ते में 1 दिन गंदोदक लेने से। तो बताओ सस्ता है कि महंगा है? इससे सस्ता और क्या चाहिए? 5 किलोमीटर यूं, कल मैं चलते चलते यूं आ गया, ये आ गया बजरंगगढ़ साहब, काम से दूर है। अरे इतना तो व्यक्ति प्रतिदिन पैदल चले तो बहुत बीमारी मिट जाए। प्रतिदिन 5 किलोमीटर आवे और जावे तो ना तो शुगर होगी, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना ब्रेक, कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा। घूमने का घूमना, लेकिन बहुत। और ये करना। दूसरा, भगवान अब अपन को पंच कल्याणक, आज केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। कम से कम 200 मूर्तियों से ज़्यादा सूर्य मंदिर दे रहा हूँ सुबह से। सब महाराज लोग भी लगे हुए, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम आज जो भगवान का नंदीश्वर के 72 मेरुओं के 100 जन्मबिंब
और त्रिकाल चौबीसी तो ऐसे लग रही है, उसकी वंदना करो तो यहाँ से लेकर चलते जाओ पूरा मंदिर बहुत बड़ी चीज। यही दृश्य देखने के लिए, बस यही दृश्य को देखने के लिए हम तुम लोगों की बद्दुआ सुन लेते हैं और कर लेते हैं काम। बहुत परेशान हुए, समोसन तोड़ने की बात जब आई, इसको जब गिराने की बात आई, हाँ थोड़ा तो तुमने बचा ही लिया, घर वाले बचा लिया। ये भी बहुत मजेदार बनने की चीज में था। खैर कोई बात नहीं, जितना हो गया वही काफी। तो आज आपको पहली बात, कल अपन भगवान जी विराजमान करेंगे। समय ये लोग बता देंगे, सुबह वही 8 बजे के लगे, हाँ 7:30 8 बजे कल पूरे भगवान अभी प्रतिष्ठित हुए हैं, अभी मोक्ष कल्याणक होगा, फिर उनको विराजमान कल करेंगे। और हो सकेगा तो कल अपन प्रभु का महामस्तकाभिषेक भी। अभी देखो, अभी सबको नहीं करा सकेंगे, क्योंकि अभी हमारे भगवान को बहुत बड़ी बीमारी से उठे हैं, बहुत बड़े जगह जगह उनको स्पॉट हो गए थे, चिकन बॉक्स थोड़े थोड़े हो गए थे ना, तो वो सारे ठीक किए हैं। तो सबको अभी अभिषेक नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी लेप में स्निग्धता है, लेकिन दस्तूर तो अपन करेंगे। 1-2 लोगों को बोली दे करके गंधोदक अपन लेंगे, और कुछ दिन के बाद फिर अभिषेक चालू हो जाएगा। 2 महीने का समय है सूखने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से किया है। हालांकि उस समय से कितना चल गया, 92 में हुआ था, कितने साल हो गए, 24 साल चल गया, और 34 साल चल गया, और उस समय कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे सामने वो बैठा मेरे सामने, मैं खुद बैठा, बेल गुड़ घी मिलाता वो बांटता रहता था और लगाता रहता था। तो उस समय का बहुत चल गया, अब बहुत अच्छी तरह से किया गया है लेप। हो सकता है इस मूर्ति को कई सैकड़ों वर्ष तक चला दे। तो अब कल अपन महामस्त का अभिषेक करेंगे। अब आज इतना ऐतिहासिक कार्य हुआ है, तो लाओ थोड़ी सी लौंग केसर लाना। अब हम भी कोई इस कार्यक्रम की कोई तो स्मृति बनाए। तुम्हारे संग में, तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें बन गई। तुम्हारी स्मृति में जिन जिन ने भगवान जहाँ बैठाले हैं वो बहुत बहुत अमर है। कल विराजमान करने के लिए सभी लोग जरूर अपना स्वयं विराजमान करें, नहीं हो तो दूसरे करेंगे, विराजमान तो होना ही। ऐसी स्थिति में आज इतना अच्छा लग रहा है, इतनी मूर्तियों को दिया। लो आज हमारे संघ में अभी कुछ दिन पहले एक छुल्लक जी बने थे, उनको मैं यहीं से अभी अलग दीक्षा दिए देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति एवं समस्त दिगंबर जैन मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश।